जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ब्लड रिलेशन से आपकी परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको थोड़ा सा समय लग जाता होगा इसको सॉल्व करने में, या फिर आप क्वेश्चन को छोड़ देते होंगे। तो मैं आज आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप अपनी परीक्षा में ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से संबंधित प्रश्नों को कम समय में और बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि हमने इसमें क्या किया है। देखिए, ध्यान दीजिए, हमने ये बनाया है भाई और बहन। भाई यानी पुरुष, पुरुष को हम प्लस से दिखाएंगे। ठीक है, पुरुष को हम प्लस से दिखाएंगे और बहन यानी महिला को हम माइनस से दिखाएंगे। ठीक है, भाई और बहन का जो रिश्ता होगा उसे हम सिंगल लाइन से ड्रॉ करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, और पति पत्नी का जो होगा संबंध उसमें हम डबल लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, पति प्लस पति पुरुष होता है प्लस और पत्नी माइनस। ठीक है, अब देखिए, पिता और पुत्र, पिता भी पुरुष पुत्र भी पुरुष, दोनों को हम प्लस से दिखाएंगे और पिता यानी कि एक वंश ऊपर जाएगा। ठीक है, पिता, फिर उसके ऊपर पिता, पिता ये ऊपर, और नीचे की जो पीढ़ी होगी पुत्र पुत्री नाती पोती, ये हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो पिता और ये पुत्र, उसके बाद ये देखिए पिता प्लस पुत्री माइनस माता। इस प्रश्न से शुरुआत करते हैं, छोटा सा प्रश्न है और बताते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो या फिर कोई परीक्षा हो, इस टाइप के छोटे मोटे प्रश्न आते हैं और आप उसमें परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ कैसे इसे सॉल्व किया जाए। प्रश्न एक बार आप पढ़ लीजिए ध्यान से। प्रश्न कह रहा है ए बी का भाई है, डी बी का पिता है, बी सी बहनें हैं, तो बताइए ए का सी से क्या संबंध है। ठीक है, ए का सी से क्या संबंध है, देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए, कह रहा है ए बी का भाई है। ठीक है, ए जो है वो बी का भाई है, ए बी का भाई है, भाई तो पुरुष हो गया, पुरुष को हम प्लस से दिखाएंगे, और भाई भाई बहन या भाई भाई का रिश्ता है तो उसे हम सिंगल लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, डी बी का पिता है, डी बी का पिता है। अब पिता आ गया तो पिता को हमने बताया कि वो स्टेप ऊपर जाएगा। ठीक है, तो डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, अब पिता है पुरुष है तो प्लस। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता है कि बी बहन है, भाई है, लड़की है, लड़का है, नहीं पता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला स्टेटमेंट कह रहा है बी सी बहनें हैं। अब पता चल गया बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं, यानी बी भी लड़की है, सी भी लड़की है। ठीक है, बी सी बहनें हैं, तो बताइए ए का सी से क्या संबंध है। बताना है ए का सी से क्या संबंध, यानी ए क्या लगेगा सी का, तो ए बी का भाई है। ठीक है, और बी और सी बहन है, तो ये भाई हुआ, ये भी बहन हुई, तो ए सी का भाई लगेगा। ठीक है, ए और सी के बीच में भाई बहन का रिश्ता होगा, ए सी का भाई लगेगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है बी डी की माँ है, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तो बताइए ई और सी में क्या संबंध है। ई और सी का रिलेशन हमें निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी डी की माँ है, माँ पुत्र और या पुत्री की बात हो रही है, तो माँ ऊपर, देखिए बी डी की माँ है। ठीक है, बी डी की माँ है, तो माँ है तो स्त्री है, स्त्री है तो माइनस। ठीक है, अभी हमें डी का पता नहीं है कि डी लड़की है या लड़का है। ठीक है, अब कह रहा है सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, सी जो है ये डी का भाई है, भाई है तो पुरुष, पुरुष है तो प्लस। ठीक है, सी डी का भाई है, अभी भी हमें पता नहीं है कि डी क्या है। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट पढ़िए। कह रहा है एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। एच और ई की बात अभी यहाँ हुई नहीं है, तो इसे हम अभी पेंडिंग में रखते हैं, आगे पढ़ते हैं। डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है। ठीक है, डी ई की पत्नी, पति पत्नी है तो डबल लाइन। ठीक है, ताकि हमें याद बना रहे कि हमें किस लिए क्या संबंध दिखा है इसमें। तो कह रहा है डी ई की पत्नी है, अब पता चल गया कि डी पत्नी है यानी स्त्री है, तो ई पुरुष होगा, पति होगा। ठीक है,
अब बताना है ई और सी में क्या संबंध है, ई और सी में क्या संबंध है। ठीक है, तो ये पत्नी है, पत्नी का ये भाई है, पत्नी का भाई है। अब ये पत्नी का भाई पति का क्या लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, तो ई और सी में जीजा और साले का संबंध है। ठीक है, जीजा और साले का संबंध है। ठीक है, जीजा और साले का संबंध है, यानी कि ई सी का जीजा लगेगा। ठीक है, ई सी का जीजा लगेगा और सी साला। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और प्यारा सा प्रश्न, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है ए और बी बहनें हैं, बी की माता ए है, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। ठीक है, जो एफ से विवाहित है, ए का पति जी है, तो बताना है कि सी का डी से क्या संबंध है। ठीक है, सी का डी से क्या संबंध है बताना है। आइए हल करते हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है ए और बी बहनें हैं। ठीक है, बहनें हैं, दोनों लड़कियां हैं। ठीक है, बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं। ठीक है, बहनें हैं तो सिंगल लाइन से दिखाएंगे, बहनें हैं यानी दोनों बहनें हैं। ठीक है, ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, डी की माता ए है। ठीक है, माता ए है और डी लड़की है कि लड़का इसका पता नहीं है, तो हम डी को नीचे लेके जाएंगे क्योंकि माता है तो माता ऊपर रहेगी। डी की माता ए है, देखिए डी की माता ए है। ठीक है, अब कह रहा है बी की एक पुत्री सी है, बी की भी एक पुत्री सी है। ठीक है, तो इसकी भी पुत्री है, तो नीचे बी की एक पुत्री सी है। सी का पता चल गया कि लड़की है कि लड़का, लेकिन डी का भी पता नहीं चला है। ठीक है, अब कह रहा है कि बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, सी एफ से विवाहित है। ठीक है, तो विवाहित है, विवाहित को हम डबल लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, किससे विवाहित है, सी एफ से विवाहित है, एफ से विवाहित है, एफ पुरुष हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है ए का पति जी है। ठीक है, ए का पति जी है, बिल्कुल पति है तो ये डबल लाइन से दिखाएंगे, ए का पति जी है। ठीक है, जी को हम प्लस से दिखाएंगे क्योंकि ये पुरुष और ये स्त्री, ये पति ये पत्नी। ठीक है, ए का पति जी है, तो बताना है सी का डी से क्या संबंध है। ठीक है, सी का डी से क्या संबंध है हमें बताना है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये हो जाती है कि यहाँ पर हमें डी का पता नहीं है कि ये लड़की है कि लड़का है। ठीक है, अगर हमें डी के बारे में पता होता कि लड़की है कि लड़का है तो यहाँ पे हम कुछ अनुमान लगा सकते थे कि ये बी और ये दोनों बहनें हैं, तो बहन का लड़का या बहन की लड़की, ठीक है, वो भी बेटा ही कहलाता, भतीजा कहलाता। ठीक है, या भतीजी कहलाती। ठीक है, तो यहाँ पर डी को नहीं दिखाया गया है कि डी क्या है, लड़का है या लड़की है, इसीलिए हम यहाँ पर इसे ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अगर आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर लड़की लड़का हमें पता होता कि लड़की है कि लड़का है तो यहाँ पे हम आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, कि बहन की लड़की क्या लगेगी या बहन का लड़का क्या लगेगा। हमें डी का कुछ पता नहीं है कि लड़की है कि लड़का है, इसलिए हम इसे लिखेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिए थोड़ा सा कैसे इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है एक कैदी से मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा। किसने, कैदी ने कहा। ठीक है, कैदी से मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कैदी ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। ठीक है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। ठीक है, कैदी बोल रहा है यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। लड़का कैदी से किस प्रकार संबंधित है। अगर आप प्रश्न की बारीकी को थोड़ा सा भी समझे होंगे तो आपको उत्तर यही पर मिल गया कि कैदी कह रहा है यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, और शुरुआत में उसने कह दिया कि मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है, यानी कि वो स्वयं की बात कर रहा है। मेरे पिता के पुत्र का पुत्र, तो वो स्वयं की बात कर रहा है, तो स्वयं की बात कर रहा है तो उसका लड़का है। लेकिन हम इसे डायग्राम में कैसे देखेंगे, देखिए
कह रहा है ये लड़का मेरे पिता यानी कौन, कैदी के पिता, पिता की बात हुई है तो एक जनरेशन ऊपर की बात है तो ऊपर लेके जाएंगे, ये हो गए उसके पिता, ठीक है, ये कैदी के पिता हो गए, ठीक है। अब कह रहा है कि मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, ठीक है, कैदी भी पुरुष है तो कैदी कह रहा है मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, ठीक है, कैदी का पुत्र, एक स्टेप नीचे, तो कैदी का पुत्र ये हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि लड़का कैदी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो गया कैदी, ठीक है, और ये हो गया पुत्र। तो लड़का कैदी से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का जो है कैदी का ये पुत्र होगा, ठीक है, क्योंकि उसने शुरुआत में कह दिया कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है। यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, ठीक है, स्वयं की बात कर रहा है, मेरे पिता के पुत्र का यानी मेरा लड़का है, तो कैदी लड़के का पिता होगा और ये कैदी लड़के का पिता होगा और ये पुत्र होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।